हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मेरा भी थोड़ा भी शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है। फाइनल एग्ज़ाम्स जस्ट आने वाले हैं, नवंबर में हैं, 16 नवंबर से हैं एंड आई गेस दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। सो थोड़ा शेड्यूल थोड़ा भी टाइट है। सो वीडियो थोड़ी अभी कम आएंगी। बहुत दिनों से एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ आपका अभी जो एनएमसी ने नीट का सिलेबस को कम किया है एंड जो भी चेंजेस किए हैं उस रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो बनाया जाए बिकॉज स्टूडेंट्स आर सो कंफ्यूज्ड। ओके, मैंने अभी देखा एनएमसी की वेबसाइट पे जाके कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि जब आया था तब उस समय पेपर चल रहे थे। मैं नहीं देख पाई थी। मैं देख रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स लाइक 11th-12th में जो हम प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल्स लिखते हैं उसके प्रैक्टिकल्स का भी इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें उन्हें प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा। उस रिगार्डिंग मेरे पास बहुत क्वेरी आई कोरा पे कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोचा कि मैं इस पे वीडियो ही बनाऊं। देखो यार, यहाँ पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो है ना एनएमसी खेल गई है। एज इन कान इधर से ना पकड़ के दूसरी साइड से पकड़ लिया है एंड आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, देखो यार, मतलब पॉइंट से आपका डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स में, है ना। वर्नियल कैलिपर है पहला। ठीक है यार, वर्नियल कैलिपर हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं, तो उन्होंने उस सिलेबस से काट दिया है एंड यहाँ पे डाल दिया है। तो इट्स बेटर कुछ नया पढ़ने के बजाय आप वर्नियल कैलिपर को अपने चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं आप वहां से फोकस करें। कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, नई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन में वर्नियल कैलिपर आप पढ़ते ही हैं। एमएसजी माइनस वो VSG करके जो भी आप सॉल्व करते हैं वही पढ़ना होता है वर्नियल कैलिपर में। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है स्क्रू गॉज। सेम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं, वहां से काट दिया है, यहाँ डाल दिया है लोगों को दिखाने के लिए सिलेबस कट गया, बट नहीं, सिलेबस नहीं कटा है, आपका स्क्रू गॉज यहाँ डाल दिया है। ये यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते ही हैं। ठीक है, फिर आता है सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। ये ऑसिलेशन में पढ़ते हैं। ऑसिलेशंस 11th ऑसिलेशन चैप्टर्स में पढ़ा जाता है, तो ये वहां से काट के यहाँ ऐड कर दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मीटर स्केल, द मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मीटर स्केल ये रोटेशन में दिया होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉलिड वहां से काट दिया एंड यहाँ डाल दिया, तो इस बेटर है कि सॉलिड ही पढ़ लो। ठीक है, फिर है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट। ये फ्लूइड्स में कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया प्रैक्टिकल बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा ये जो है ना प्रैक्टिकल में वो आपको वहां दिया ही होता है। तो इट्स बेटर कुछ नया करने के बजाय जो आप पहले करते थे आप वो बेटर पढ़ लें। ठीक है, इससे आपका चीजें आपकी वही, कुछ नया नहीं है उसमें। सरफेस टेंशन ऑफ इन सब में लाइक फिर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गिवन विस्कस फ्लूइड बाय मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन स्फेरिकल बॉडी। सेम, ये भी फ्लूइड्स में हम पढ़ते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। वहां से काट के इन्होंने यहाँ ऐड कर दिया। बेटर है कि वो चीज मत काटिए, आप वो चीज जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ते रहिए एंड नया कोई प्रैक्टिकल की बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब। वहां से ओपन ट्यूब एंड क्रॉस ट्यूब काट के, क्लोज ट्यूब काट के यहाँ ऐड कर दिया है। कहाँ से? वेव्स में नहीं, किस में पढ़ते हैं ये? ऑसिलेशन में पढ़ते हैं, सॉरी, यस, ऑसिलेशन में भी पढ़ते हैं, वेव में भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड एंड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, हीट स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। वहां से मीटर ब्रिज काट के करंट इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ ऐड कर दिया है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, ये भी सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, सेम, ये मैग्नेटिक वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड, सेम, ये ऑप्टिक्स में भी दे रखा है एंड उसमें भी दे रखा है, यूनिट एंड डायमेंशन में भी एरर में दे रखा है। फिर है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, सेम, ऑप्टिक्स में दे रखा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, सेम, ऑप्टिक्स में दे रखा है। ये सारा ऑप्टिक्स में दिया हुआ है, तो वो चीज वहां से उन्होंने काट के प्रैक्टिकल में डाल दिया, लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया है। पीएन जंक्शन डायोड या जीनर डायोड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रजिस्टर्स, ये सारा सेमीकंडक्टर में दे रखा है। बेटर है
कि आप वहां से ना काट के कोई टिपिकल बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ते रहिए। यूनिट एंड डायमेंशन ये सारा पूरा चैप्टर पढ़िए, इसमें आपका कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में घुमा फिरा के पूछ लेंगे। मुझे लगा था कि इन्होंने कोर्स कम कर दिया, पर इन्होंने तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, लिटरली कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में क्या है, क्या है केमिस्ट्री में इन्होंने क्या डाला है, देखें कि केमिस्ट्री में क्या डाला है। लेट मी सी। ओके, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक के उसमें दे रखा है आपका 11th में जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, वो सारा ड्यूमास मेथड, कजेल्डार्ड मेथड जो भी है, ये सारा वही तो है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, अमीनो ग्रुप्स, सारा ऑर्गेनिक में दे रखा है। ठीक है, फिर आपका डी ब्लॉक शायद वहां से काट दिया है एंड यहाँ चीज ऐड कर दी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोहर सॉल्ट, पोटैश, एलम। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, ये Pb2+, Cu2+, ये सारा ये सब पढ़ते तो हैं, इसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइट्रेशन, ये सारा उसमें पढ़ते हैं, रिडॉक्स में पढ़ते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो इन्होंने ये कंफ्यूजन मचाया है, मैं इसके बजाय ये कहूंगी कि आप जो जैसा पढ़ रहे थे विदाउट एनी कटिंग, लाइक P ब्लॉक हो गया एंड D ब्लॉक हो गया, आप वैसा पढ़ते रहिए। ठीक है, बिकॉज ये ऐसे करके इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया। बिकॉज आप कोई भी आप वो खरीदेंगे, हर एक में अलग अलग होता है, कोई वो नहीं है मीन्स के, तो कुछ नया मत खरीदिए। NCERT में जितना दे रखा है ये D ब्लॉक एंड यूनिट एंड डायमेंशन एंड एवरीथिंग, अगर कोई पूरा चैप्टर उड़ाया है, ठीक है, तो आप उसको काट दीजिए। ठीक है, बट अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक उड़ाया ना, तो इट्स बेटर है कि आप वो कर लीजिए। एक टॉपिक छोड़ने से कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट वो तो पहले से पढ़ा ही हुआ है ना, तो आप एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ भी लेंगे, क्योंकि इन्होंने वो चीज प्रैक्टिकल में ऐड कर दी है एंड प्रैक्टिकल में कुछ भी ये पूछते हैं। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप कंफ्यूज ना हो, जैसा आप पढ़ते आ रहे थे वैसा ही पढ़िए, कुछ नहीं कटा है। बायो में, हाँ, बायो में कुछ चैप्टर्स जो काटे हैं वो मैं मान सकती हूँ, वो भी अगर लाइक अर्थवॉर्म जैसा है, लाइक एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग आपका पहले काट रखा था। ठीक है, हमारे टाइम में काट रखा था, बट वो एनिमल किंगडम में तो आ सकता है ना, तो कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो घूम फिर के आ सकता है, तो उसको भी मत ही काटिए, इट्स बेटर। ठीक है, एंड या प्रैक्टिकल की बुक में इतना फोकस मत दीजिए। इट्स बेटर कि NCERT में जो पढ़ रहे थे, लाइक वर्नियल कैलिपर वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब ये सारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल में कोई बाहर से उठ के नहीं आता है, वही चीजें होती हैं, उसकी बस एप्लीकेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स दिखा देते हैं और इन एक्सप्लेन्ड मैनर। फालतू का खर्चा मत कीजिए बेमतलब का, आप जो पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए, वो बेटर ज्यादा रहेगा। ओके, आई होप आप लोग समझे होंगे। या सो ऑल द बेस्ट एंड थोड़ा बहुत तो मस्ती भी कीजिए, दिवाली आ रही है एंड पढ़ना भी है, वो तो पढ़ना ही है, एंड जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है उसके लिए आपको पेपर भी सॉल्व ज्यादा से ज्यादा करने हैं। ठीक है, एंड या ऑल द बेस्ट।